एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीजर्स। उसके हम वर्कशीट 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हम शो कैसे करते हैं। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उसको हम नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं। मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स बताया था आपको, तो उसमें मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ कर दिया था कि नंबर लाइन पे नंबर्स लिखते कैसे हैं। बट आज हम इसको पूरा अच्छे से समझेंगे ताकि हम इसके बिहाफ पे अपनी वर्कशीट 2 कंटिन्यू कर सकें। सो लेट वी स्टार्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो बेटा अभी समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वी नो दैट नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पता ही है नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, है ना। पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव होता है, ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स के अपोजिट नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सो जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारी नंबर लाइन गिवन है बेटा। ये वाली जो नंबर लाइन है इसमें यहाँ पे जो जीरो होता है ये आपका ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब यहीं से आपके नंबर स्टार्ट होंगे, यही आपका जो ओरिजिन है, यहीं से नंबर स्टार्ट होंगे। दिस इज़ योर ओरिजिन। अगर आप इसकी राइट साइड जाओगे तो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, अगर आप इसकी लेफ्ट साइड आओगे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जीरो से राइट साइड सो वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। पॉजिटिव नंबर ही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सेम ऐसे ही नेगेटिव नंबर ही आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आप जीरो से लेफ्ट साइड आओगे तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। सो द अपोजिट इंटीजर्स जो आप देखोगे ना, अपोजिट इंटीजर है, जैसे कि -2 का अपोजिट क्या है? +2। सेम डिस्टेंस पे होंगे बेटा जीरो से। देखो इसका भी डिस्टेंस सेम है, इसका भी डिस्टेंस सेम है। मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन समझाया था इंटीजर का, डिस्टेंस सेम है बेटा। जो भी सेम नंबर होंगे जो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, उनका डिस्टेंस जीरो से सेम ही होगा। चाहे आप वो 1 का डिस्टेंस देख लो, +1 और -1 का सेम ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। बस ये आपके डायरेक्शन शो करते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन पे, एक तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और डायरेक्शन शो करने के लिए बेसिकली हम लोग इंटीजर्स का यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे डिस्टेंस जो है सेम है जीरो से। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज सेम एवरीवेयर। कंसेक्यूटिव मतलब होता है जो लगातार आपके नंबर चल रहे हैं, जैसे 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस देखो बिल्कुल सेम है। इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल ये वाला डिस्टेंस है, इन दोनों नंबर्स के डिस्टेंस के इक्वल ये वाला डिस्टेंस है। सो जो डिस्टेंस होगा किन्हीं भी लगातार नंबरों का वो एग्जैक्ट बेटा सेम होगा। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। जब आप नंबर मार्क करते हो ना नंबर लाइन पे इंटीजर्स को, तो हर नंबर के बीच में बेटा इक्वल गैप होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया कि नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये आपने नंबर लाइन बनाई एक, तो इसके अंदर ये आपका जीरो ओरिजिन होता है और इसके जीरो की जो आप राइट साइड में नंबर लोगे वो आपके प्लस के नंबर होते हैं और प्लस का साइन हम लोग लगाते नहीं हैं। और डिस्टेंस आपका जो है इक्वल होना चाहिए। और एरो का मतलब होता है बेटा नंबर इन्फिनिट होते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये कंटिन्यूशन में नंबर्स आपके चलते रहेंगे, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं वो माइनस के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जो जीरो के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स। सो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। ये हमारे पास नंबर लाइन है बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये वाले इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे राइट साइड में, ये आपका ओरिजिन है, मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ऑलरेडी आपको बताया है, समझा दिया है। और जो जीरो के इस साइड आओगे लेफ्ट साइड, वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है बेटा, ये राइट साइड है और ये आपका ओरिजिन है। जब आप जीरो से लेफ्ट की तरफ जाओगे बेटा तो आपके नेगेटिव होते चले जाएंगे नंबर्स, और जीरो के राइट साइड जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसमें लिखा है इट इज़ पॉजिटिव व्हेन यू मूव टू द राइट। आप जीरो के राइट साइड जाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, जीरो के लेफ्ट साइड जाओगे तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको पहले पेज पे भी यही समझाया, ठीक है। ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप राइट और लेफ्ट के मतलब जो फंडामेंट्स हैं उनको समझ पाओगे कि राइट और लेफ्ट जीरो। अभी आप क्वेश्चन करोगे इसके बिहाफ पे, है ना, इसलिए आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर के राइट है, कौन सा नंबर किस नंबर के लेफ्ट है। ये तो अभी हम ओनली ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ओरिजिन के राइट, ओरिजिन के लेफ्ट। अभी हम इससे और डीपली समझेंगे कि नंबर के राइट और लेफ्ट को हम कैसे समझते हैं और कौन सा नंबर बिगर होता है, कौन सा नंबर स्मॉलर होता है, ठीक है बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अब अगर मुझे +1 और -5, बेटा देखो 1 जो हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं ना, उसमें हम प्लस नहीं शो करते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कोई साइन नहीं है, तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर मुझे इन दोनों नंबर को कंपेयर करना हो, ये है मेरा +1, ठीक है, और ये है मेरा -5।
या आप देखो 0 आपका ओरिजिन है, इस साइड आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट साइड 0 के, और लेफ्ट साइड जो है 0 की। जब आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो आपके इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे? नेगेटिव। ये देखो आपके सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 0 के राइट साइड। अब एक चीज़ आप देखो, जो 1 है, पोजीशन समझो 1 की, इसके रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है? -5 के रिस्पेक्ट में 1 नंबर की क्या पोजीशन है? +1, पॉजिटिव का जो 1 है। ये देखो 1 जो है बेटा 1 is to the right of -5, 1 is to the right of -5, यानी कि 1 -5 के राइट साइड में है, 1 -5 के राइट साइड में। तो ध्यान रखना, कोई भी नंबर, मान लो कोई गिवन नंबर है और वो किसी नंबर के राइट साइड में लोकेट है, राइट साइड में मतलब प्रेजेंट है, तो वो नंबर हमेशा उस नंबर से ग्रेटर होगा। देखो 1 इज ग्रेटर देन -5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं आपसे पूछती हूँ कि 3 बिगर या 5 बिगर, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, ये तो आपको पता ही है, और बट ऑब्वियस 5 बिगर है। लेकिन ये देखो जो 5 की पोजीशन है 3 के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या देख रहे हो? 5 इज टू द राइट ऑफ 3, 5 जो है राइट साइड में है, 3 को आप यहाँ पे देखो, 3 से राइट साइड जब आप जा रहे हो तो 5 राइट साइड में है। अब सेम अगर मैं कहूँ कि -1 और 3 को कंपेयर करो, -1 एंड 3 को कंपेयर करना है आपने। 3 मतलब पॉजिटिव 3, प्लस का 3, ठीक है, कोई साइन नहीं तो इसका मतलब प्लस का साइन है। सो -1 और 3 में हमें कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है। ये बेटा -1 है, ये मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ अभी, ये -1 है और ये प्लस का 3 है। अब मैंने इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है, -1 और 3, इनको मैंने कंपेयर करना कौन सा ग्रेटर है। अब ये देखो 3 की पोजीशन देखो और -1 की पोजीशन देखो। अब आप ये बताओ, अगर मैं देखूं 3 नंबर जो है वो -1 के राइट साइड में है, 3 नंबर -1 के राइट साइड में है। सो -1 से राइट साइड में हम क्या कह सकते हैं? 3 इज टू द राइट, 3 इज टू द राइट ऑफ -1, 3 जो है -1 के राइट साइड में है, और जो भी नंबर राइट साइड में होगा किसी भी गिवन नंबर के रिस्पेक्ट में, तो वो नंबर जो है उस रिस्पेक्टिव नंबर से क्या होगा? ग्रेटर होगा। यानी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है? 3 ग्रेटर है, 3 नंबर ग्रेटर है, पॉजिटिव का 3, बिकॉज ये -1 के राइट साइड में लोकेट है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर की राइट साइड में लोकेट है तो वो नंबर उस नंबर से ग्रेटर होगा। अगर वो उस नंबर से, दैट रिस्पेक्टिव नंबर से वो नंबर लेफ्ट साइड में लोकेट है तो वो उससे स्मॉलर होगा। इसी को मैं अगर अपोजिट बोलूं, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को अपोजिट कर दूं, अब मैं यहाँ पे कर दूं -1 इज द -1 इज टू द लेफ्ट ऑफ 3, इसी को मैंने अपोजिट कर दिया। मैं दोनों वे में बोल सकती हूँ इस स्टेटमेंट को, और दोनों वे में यही आपका आंसर होगा। अगर अब -1 3 के लेफ्ट साइड में है, तो बेटा मैंने क्या कहा था? अगर कोई नंबर किसी नंबर के लेफ्ट साइड में मतलब है, लोकेट है नंबर लाइन पे, तो वो नंबर जो है उस नंबर से स्मॉलर होगा, बिकॉज वो लेफ्ट साइड में है। सो लेफ्ट साइड आप नंबर जाते जाओगे उतना वो नंबर स्मॉलर होता जाएगा, और राइट साइड आप आते जाओगे उतना ही नंबर वो ग्रेटर होता जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। सो इसका भी मतलब यही है कि -1 स्मॉलर है और 3 ग्रेटर है। अभी हम कुछ पॉजिटिव, और ये आपने ध्यान रखना है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा उससे हमेशा ग्रेटर होगा। हमेशा नेगेटिव इंटीजर स्मॉलर होता है पॉजिटिव, ठीक है बेटा? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, इस लाइन का यही मतलब है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। सेकंड पॉइंट है 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। बेटा कि जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो तो आपको अच्छे से पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि उनके आगे साइन नहीं लगता। 1 2 3 4 5 6 इनके आगे हम साइन नहीं लगता। 0 बेटा नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है, 0 पॉजिटिव इंटीजर से तो कम होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 5 ये सारे 0 से ग्रेटर होते हैं। लेकिन जहाँ पे नेगेटिव इंटीजर की बात आ जाती है, नेगेटिव इंटीजर से 0 हमेशा बड़ा होगा। -1 से भी 0 बड़ा होगा, -2 से भी बड़ा होगा, -3 से भी बड़ा होगा, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नेगेटिव इंटीजर है जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, नेगेटिव इंटीजर्स में बेटा -1 सबसे ग्रेटेस्ट होता है। अब आप कहोगे क्यों? -5 क्यों नहीं है? 5 तो बड़ा नंबर है। नहीं,
बेटा पॉजिटिव नंबर में, ये आप ध्यान रखना, ये चीज़ आपने हमेशा रिमेंबर रखनी है कि पॉजिटिव इंटीजर्स में जितने नंबर्स बढ़ते जाएंगे वही नंबर ग्रेटर होगा, लेकिन इसके अपोजिट होता है नेगेटिव इंटीजर्स में। नेगेटिव इंटीजर्स में जितना बड़ा नंबर उतनी स्मॉलर उसकी वैल्यू। अगर -5 है तो उसकी वैल्यू जो है -1 से कम होगी। जितना बड़ा नंबर नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर उतनी ही उसकी वैल्यू कम होगी, और जितना स्मॉलर नंबर होगा नेगेटिव इंटीजर्स में उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है वो -1 है, ठीक है। और आपको स्मॉलेस्ट तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो है आप कंटिन्यूशन में करो 1 2 3 4 5 सारे नेगेटिव इंटीजर जाएंगे तो ये इन्फिनिट होते हैं, काउंटिंग हमारी एंडलेस होती है, ये हमें पता नहीं है कौन सा जो है स्मॉलर नेगेटिव इंटीजर होगा। जैसे हमें ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता, ऐसे ही हमें स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं पता। ये देखो लिखा भी है लास्ट में, वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, बिकॉज हमारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं, एंडलेस होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, तो इसलिए हम जो इनको फाउंड नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि ऑर्डरिंग कैसे होती है इंटीजर्स की। देखो बेटा, ये हमारी नंबर लाइन है, 0 ओरिजिन है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया आगे 1 2 3 4 5 6। तो आप ये देखो 6 इज टू द राइट ऑफ 3, 6 इज टू द राइट ऑफ 3। 6 जो है राइट के 6 जो है 3 की रिस्पेक्ट में कहाँ पे लोकेट है, वो राइट साइड है 3 के। 3 से कहाँ पर, 3 से अगर हम उसकी पोजीशन चेक करें 6 की 3 नंबर से, तो वो राइट साइड है 3 के 6, ठीक है। सेम इसी केस में अगर आप देखो 8 की पोजीशन टूवर्ड्स 2, अगर मुझे 2 के टुवर्ड्स देखनी है, 2 के रिस्पेक्ट में देखनी है 8 की पोजीशन क्या है, तो 8 भी आपका 2 के राइट साइड में लोकेट है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड जब जाओगे वहीं पर लोकेट है। सो 8 इज टू द राइट ऑफ 2। समझ में आ गया? अब आप ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है ये बात, जो ये यहाँ पर गिवन है ना, अ नंबर टू द राइट ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। एक नंबर जो है अगर किसी गिवन नंबर के राइट साइड लोकेट है, राइट साइड, अ नंबर टू द राइट ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब एक नंबर जो है किसी गिवन नंबर के राइट साइड में है, तो बेटा वो ग्रेटर होगा गिवन नंबर। मतलब ये जैसे ये 6 आपका राइट साइड में लोकेट है 3 के, सो कौन सा, ये वाला नंबर इस नंबर से, गिवन नंबर से ग्रेटर होगा, तो आपका 6 जो है 3 से ग्रेटर होगा, क्योंकि वो 3 से राइट साइड में लोकेट है। 3 के अगर आप रिस्पेक्ट में देखोगे कि ये कहाँ पे प्लेस है, वो राइट साइड में लोकेट है, तो ग्रेटर। अब इधर देखो -2 और -3 को कंपेयर करना है। आप कंपेयर करोगे तो ये देखो -3 यहाँ है, -2 यहाँ है। अब आप ये देखो, मैंने आपको बताया था ना नेगेटिव इंटीजर्स में जितना बड़ा नंबर उतनी उसकी स्मॉलर वैल्यू होगी। मैंने आपको पहले ये शॉर्ट ट्रिक समझा दी है। अब यहाँ पे हम नंबर लाइन की ऑर्डरिंग पे समझ लेते हैं। अब ये देखो जो -2 है वो -3 के राइट साइड में लोकेट है, -2 इज टू द राइट ऑफ -3। तो जो नंबर राइट साइड में लोकेट होता है वो दैट गिवन नंबर से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे देखो -2 -3 से ग्रेटर है, और यही मैंने आपको पहले जो इससे पहले वाले पेज में यही चीज़ जो आपको समझा दी थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू वर्कशीट 2। अब इसको ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, डू इज डायरेक्टेड ए, मार्क एनी पॉइंट एज ओरिजिन ऑन द गिवन नंबर लाइन। ये जो आपको नंबर लाइन गिवन है ना बेटा, इस पे हमें कोई भी नंबर जो है ओरिजिन बनाना है। तो ओरिजिन मतलब क्या होता है आपका 0, तो आप मान लो इसको 0 बना लिया हमने, ठीक है। बी पार्ट है, राइट इंटीजर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ओरिजिन विद प्रॉपर साइन। तो प्रॉपर साइंस है, आपको पता है यहाँ पे तो हम प्लस का साइन लगाते नहीं। 1 2 राइट साइड कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 एंड 5, ये राइट साइड हो गया बेटा। लेफ्ट साइड कौन से आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5। सो ये आपका आंसर हो गया। ए का आंसर आपने ओरिजिन पुट करना था, और बी में आपने आइदर साइड जो है प्रॉपर साइन के साथ इंटीजर मार्क करने थे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। एनसर्कल द नंबर विच इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको उस नंबर को एनसर्कल करना है जो अदर नंबर के राइट साइड में लोकेट है। तो सपोज करो पहला ही क्वेश्चन है ए पार्ट, ये मैंने नंबर लाइन यहाँ पे ले ली है। सो मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने दोनों साइड जो इक्वल नंबर ही लिखने हैं, हमें तो सॉल्व करना है, हमें देखना है कि कितने नंबर्स तक हमें नंबर्स चाहिए। अब इसने दूसरा नंबर दिया -1 -2, ऐसे भी बना सकते हो। ये नहीं कि आपने यहाँ पे 7 तक लिया तो आगे भी 7 तक चाहिए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आप देखो बेटा,
3 और -1 में पूछा है कि कौन सा नंबर राइट साइड लोगेट है दूसरे नंबर के। बेटा ये -1 की पोजीशन है यहाँ पे, ये -1 है और 3 इधर है। अब आप देखो ये -1 है, ये 3 है, राइट साइड कौन सा नंबर लोकेट है? 3 लोकेट है राइट साइड, किसके टूवर्ड्स? 1 के। सो 3 इज टू द राइट ऑफ -1। सो कौन सी को हम सर्कल करेंगे? 3 को, बिकॉज 3 राइट साइड में लोकेट है -1 के रिस्पेक्ट में। यही उसने पूछा है। अब इसी आप बी पार्ट करते हैं। 0 -8, 0 -8, ये मैं आपको ड्रॉ करके समझा रही हूँ। वैसे तो आपको अगर नंबर लाइन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा ना इंटीजर से रिलेटेड, तो आप ऐसे भी ऑरली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ ऐसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे बी पार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं 0 और -8। तो बेटा यहाँ से 0 स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि उस साइड के नंबर नहीं है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, थोड़ा सा और कर लेते हैं। -7, -8, तो ये थोड़ा सा मैंने इसको और ग्रेटर किया। सो ये -8 है, ये -7 है। अब हमसे पूछा है 0 और -8, तो ये आपकी 0 की पोजीशन ये रहा और ये -8 है। तो आपने ये बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट साइड में लोकेट है। देखो बेटा ये 8 तो लेफ्ट साइड में लोकेट है अगर 0 के रिस्पेक्ट में देखें तो, लेकिन -8 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 0 राइट साइड लोकेट है। कौन सा नंबर लोकेट है राइट साइड? 0। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 0। आपने उसको अनसर्कल करना है। नाउ कम टू सी पार्ट। -6 -4, -6 -4, 0 1 2, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतना ही पूछा है उसने। ये -6 है और ये -4 है। अब आप देखो कौन सा नंबर राइट साइड में लोकेट है दूसरे नंबर के, तो ये आपको दिख ही रहा होगा। -4 लोकेट है राइट साइड में -6 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। नाउ कम टू डी पार्ट। डी पार्ट में यहीं पर बना लेती हूँ, थोड़ी सी नंबर लाइन जो है ग्रेटर होगी। डी पार्ट में देखो डी पार्ट है 14 -7। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब क्या पूछा है? -7 पूछा है, तो थोड़ा सा स्कोर हमने -7। सो अब ये कहा है कि 14 और -7। सो 14 और -7 में ये 14 है आपका और ये -7 है, तो ये -7 और दिस इज़ नंबर 14, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो कौन सा नंबर राइट साइड में लोकेट है? +14, जो प्लस का 14 है वो लोकेट है 7 से राइट साइड में लोकेट है, -7 से, ठीक है। 14 इज टू द राइट ऑफ -7। सो -7 के रिस्पेक्ट में 14 राइट साइड में लोकेट है, तो यहीं पे आपको 14 को सर्कल करना है। नाउ ई में -9 और -8। सो -9 और -8, यहाँ पे -9 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। सो -9 और -8, तो ये रहा बेटा, देखो ये -9 है और ये -8 है, तो देखो कौन सा नंबर राइट साइड लोकेट है? -8। सो -8 इज टू द राइट ऑफ 9, तो 9 के राइट साइड में, -9 के राइट साइड में कौन सा नंबर है? -8। तो आपने अदर नंबर के रिस्पेक्ट में देखना है कि दूसरे नंबर कौन से नंबर की राइट साइड में पोजीशन है नंबर लाइन पे, ठीक है। नाउ कम टू एफ पार्ट। 4 और 7।
एफ पार्ट 4 और 7 देखना है। वैसे आपको पता ही लग गया होगा कि 7 है राइट साइड में, अब तो आपको इतना आइडिया हो ही गया होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2, ठीक है, 4 और 7। सो 4 ये इधर है और ये 7 है। 0 की राइट साइड आपको पता है ये पॉजिटिव इंटीजर और इधर नेगेटिव इंटीजर। सो 7 आपका राइट साइड में है 4 के रिस्पेक्ट में। सो क्या किसको सर्कल करेंगे हम? 7 को सर्कल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले का ए का आंसर है 3, बी का आंसर है 0, सी का आंसर है -4, डी का आंसर है 14, ई का आंसर है -8 और एफ का आंसर है 7। सो इसमें करना क्या था, आपने जो है उस नंबर का जो नंबर राइट साइड में है दूसरे नंबर के उसको सर्कल करना था। वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपने सॉल्व करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 0। सो बेटा -5 एंड 0 के बीच में आपने ऑल द इंटीजर्स लिखने हैं। इसी वाली नंबर लाइन में देख लो आप, -5 और 0 के बिटवीन लिखने हैं ना, तो -5 आएगा और ना ही 0 आएगा। सो कौन कौन से नंबर है इनके बिटवीन में? पहले का आंसर होगा -4, -3, -2, -1। बस ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ना 0 लिखेंगे आप, ना -5 लिखेंगे। बी पार्ट में -4 एंड 3, इसी में देख लो आप, ये -4 है और बेटा -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो ये क्या हो गया 3, ठीक है। 3 नहीं आएगा आपका और 4 नहीं आएगा, ये दोनों नंबर नहीं आएंगे, इनके बिटवीन के नंबर आएंगे। ये रहा -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये नंबर हो गए। उसके बाद सी पार्ट, सी में है -11 एंड 1। सो -11 एंड 1 आप ये वाली लाइन में देख लो, आपको दिख जाएगा। -11 आएगा नहीं और -1 आएगा, सॉरी प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। सो ये भी नहीं आएगा। अब इसके बिटवीन के नंबर देखो, ये रे -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 एंड प्लस का 1 नहीं आएगा और माइनस जो है 11 भी नहीं आएगा। तो ये आपके नंबर आएंगे। नंबर आएंगे -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है। नाउ डी पार्ट, डी पार्ट में है -6 एंड -1 के बिटवीन में लिखना है। ये रहा बेटा -6 ही लो या इसी में ले लो आप, -6 मत लो, -1 मत लो, ये नंबर आएंगे आपके। -5, -4, -3, -2, बस -1 आपका इंक्लूड नहीं होगा। सो -5, -4, -3, -2, लेकिन और बस यही हो गया आपका नंबर, ठीक है बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयर द नंबर, इंसर्ट एन एप्रोप्रिएट सिंबल। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपने सिंबल लगाने गिवन स्पेस में। ए पार्ट है 3 और -3 में कंपेयर करना है। तो एक बात बताओ, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमेशा, कोई भी नेगेटिव इंटीजर दिया हो XYZ, ये नहीं देखना कि वो नंबर कौन सा है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होगा ही होगा। सो यहाँ पे आपका 3 ग्रेटर होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद बी पार्ट है -1 और 0, और मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया था ये वाली इन वाली लाइन्स में कि 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा 0 हमेशा हमेशा उससे ग्रेटर होगा। सो 0 ग्रेटर होगा आपका। सी पार्ट में -104 और -101 और -104 में आपने बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव इंटीजर के अंदर जितना बड़ा नंबर, जितना ग्रेटर नंबर, उतनी उसकी वैल्यू स्मॉलर होती है। सो सेम ये वाला नंबर आपका ग्रेटर है बेटा, नेगेटिव इंटीजर है ये, और ये वाला नंबर आपका नंबर ग्रेटर है बट वैल्यू स्मॉलर होगी। तो अगर हमें कंपेयर करना होगा तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? -101। हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव के अंदर बेटा अपोजिट होता है, जितना ग्रेटर नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो इनमें नंबर कौन सा बड़ा होगा? -101। नाउ डी पार्ट -82 -28, सेम क्वेश्चन। -82 82 वैसे नंबर बड़ा है और 28 वैसे नंबर छोटा है, स्मॉलर है, लेकिन एज पर देयर वैल्यू -28 इज ग्रेटर।
एज पर देयर वैल्यू -28 इज ग्रेटर। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ ई पार्ट -4 और -14, -4 और -14 में सेम ये नंबर ग्रेटर है लेकिन ये नंबर स्मॉलर है, लेकिन एज पर वैल्यू -4 आपका ग्रेटर नंबर होगा। नाउ कम टू 16 और -16, ये मैंने आपको बताया था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 16 और -16 में अब आपने कंपेयर करना है। तो मैंने अभी आपको नोट्स में, इंपॉर्टेंट नोट्स में समझाया था, अभी आपको शो भी किया था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमेशा किसी भी नेगेटिव इंटीजर से ऑलवेज ग्रेटर होगा। सो प्लस का 16 आपका ग्रेटर होगा। -97 -98, अगर आप माइनस का साइन हटाओगे नेगेटिव इंटीजर में, माइनस का साइन आप हटाओगे तो 98 वैसे ग्रेटर है और 97 स्मॉलर नंबर है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर के अंदर जितना ग्रेटर नंबर उतनी ही उसकी वैल्यू स्मॉलर होती है। तो कौन से वाला नंबर ग्रेटर होगा फिर? -97 विल बी ग्रेटर नंबर। उसके बाद -197 एंड -96, वही सेम प्रोसेस। सो अब इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? -96। 0 और -7, 0 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन किसी भी नेगेटिव इंटीजर से। 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव इंटीजर। कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा उससे वो 0 हमेशा ही ग्रेटर होगा। -1 और प्लस का 1, ये तो आपको पता ही है। पॉजिटिव इंटीजर हमेशा किसी भी नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है और क्या इसके पीछे रूल्स हम फॉलो करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई है कि भाई आपने ये ध्यान रखना है पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर तो जो नंबर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, काउंटिंग नंबर्स के अकॉर्डिंगली वैसे ही ग्रेटर होगा। लेकिन नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से कंपेयर करोगे तो ये ध्यान रखना है जितना ग्रेटर नंबर उसकी वैल्यू स्मॉलर होगी। पॉजिटिव या आपने ध्यान रखना है एज पर देयर वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने जो है वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आपको मैंने इंटीजर्स जो है कैसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, उनकी ऑर्डरिंग कैसे होती है, कैसे हम नंबर को प्लेस करते हैं, कैसे हम उनकी पोजीशन चेक करते हैं, राइट साइड लोकेट है या कहाँ पर लोकेट है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और आपको जो है कभी भी आप इंटीजर्स को भूल ना पाओ कि कैसे हमने प्लेसमेंट इनकी करनी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।